Hello everyone and जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद तनु। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यूज़। अब बात करेंगे हम ब्लड, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में काम किया जाता है ब्लड को। ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, जो लिक्विड वाला होता है वो वाला ये टिश्यू होता है। जैसे कि मैंने आपको टिश्यूज़ में बताया था, टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं। एक तो सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं। तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है ना, इसे क्या किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ये ब्लड को कहा जाता है, जो ब्लड होता है इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली अगर बात करें ब्लड की, तो फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है कि ब्लड क्या करता है, जो O2 होती है उसको क्या करता है, लंग से कैरी करके लेके जाता है और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में वहां तक उसको पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो CO2 होती है वो क्या करता है, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहां से CO2 को कलेक्ट करेगा और लंग्स के अंदर लेके आएगा ताकि वो प्योरीफाई हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम जो ब्लड होता है इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ की या फ्लूइड ऑफ हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अगेन जो भी एनी हार्मफुल फॉरेन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल होते हैं ब्लड के, जो कि ये क्या करता है, वर्क करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है जो भी अनवांटेड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, एक्सक्रिएट करने में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, ब्लड, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी जो भी लिक्विड पोर्शन उसका प्रेजेंट होगा उसे प्लाज्मा कहेंगे, और बाकी जो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड 2 टाइप से होता है, एक तो प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लड 2 टाइप्स का हम यहाँ पे देखेंगे ब्लड को। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली क्या आता है, जो हमारी RBCs, WBCs एंड जो प्लेटलेट्स होती है वो किसके अंदर आती है, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है, वही प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है वाटर, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं ब्लड के अंदर 92% टू 95% जो कि कौन प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा गैसेस होती है दूसरी, और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है सॉलिड। ठीक है, तो अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होगी, एक तो ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारे, और नाइट्रोजन, और क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन। तो बेसिकली 3 गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारे ब्लड में, O2, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लास्ट होगी दैट इज नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। वही अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो सॉलिड एक तो होता है ऑर्गेनिक
और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे क्या आता है मेनली, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब किसके अंदर आएंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक। वही अगर ऑर्गेनिक की हम बात करें तो ऑर्गेनिक की अगर क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो वेरियस टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक का। एक सेकेंड, जो ऑर्गेनिक होता है फर्स्ट इसमें क्या आता है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसके अंदर, वो क्या आता है, अमाइनो एसिड, जिसमें हमारे जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स में इसमें बेसिकली अगर हम बात करें जैसे एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, लाइपेज हो गया, इसके अलावा भी हमारे प्रोटीएज हो गया, कार्बन एनहाइड्रेस हो गया, ट्रांसएमाइड हो गया, तो ये सब एंजाइम्स आते हैं। इसके अलावा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिसमें मेनली ग्लूकोज इसमें इन्वॉल्व होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसमें हमारे प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेंस वगैरह इसके अंदर आते हैं। फैट आते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेट एंड ट्राइग्लिसराइड्स इसके अंदर आते हैं। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जिसमें यूरिया हो गया, यूरिक एसिड्स हो गए एंड अमाइनो, एंड ये सब क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड होती है। नेक्स्ट इसके बात करें हम तो इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ब्लड की। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की। तो फर्स्ट बात करेंगे हम किसकी, कलर की। अब ब्लड क्या होता है, बेसिकली दो कलर में होता है, एक तो होता है स्कारलेट रेड। अब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज और वेन, आर्टरीज के अंदर क्या होगा, स्कारलेट, जो रेड कलर होता है वो हमारी आर्टरीज के अंदर होता है। ठीक है, स्कारलेट रेड हम इसलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, O2 को कंटेन करके रखता है। यानी O2 उसमें क्या होता है प्रेजेंट, जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, O2 जो ब्लड होता है उसको क्या करती है, कलेक्ट करके लेके जाती है। जबकि जो वेनस ब्लड होता है या वेनस ब्लड हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है, पर्पल रेड होता है। जो हमारे वेन्स के अंदर होता है दैट इज पर्पल रेड, जो कि क्या कंटेन करके रखता है CO2। यानी जो O2 तो कौन करेगा, हमारे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो O2 होता है, और जो वेन्स के अंदर होता है वो CO2 होता है। इस कलर की अगर हम बात करें तो जो आर्टरीज के अंदर होता है वो स्कारलेट रेड होता है, जबकि जो वेन्स के अंदर होता है वो पर्पल रेड होता है। यानी CO2 को कैरी करके लेके जाता है। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन एंड पीएच, रिएक्शन एंड पीएच। तो बेसिकली इसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो रिएक्शन एंड पीएच होता है। ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। और जो इसका पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45 क्या होता है, ब्लड का पीएच होता है, जो कि क्या होता है, एल्केलाइन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें रिएक्शन एंड पीएच हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है ब्लड का, वो अगर उसकी बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, 5 लीटर होता है। मेल के अंदर 5 लीटर। फिर फीमेल की अगर हम बात करें तो 4.5 लीटर हम इसे बोल सकते हैं, 4.5 लीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की
न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके अंदर 450 मिलीलीटर होता है। इसके अंदर न्यू बॉर्न के अंदर मेल्स के अंदर 5 लीटर होता है, फीमेल के अंदर 4.5 एंड जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें 450 ml होता है ब्लड का वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें विस्कोसिटी की, जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो जो ब्लड होता है वो 5 टाइम विस्कस होता है किसकी अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा। वाटर की अपेक्षा ये क्या होता है 5 टाइम क्या होता है विस्कस होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हम टोटल ब्लड, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा का दे देंगे। टोटल ब्लड, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो टोटल जो ब्लड होता है 1.052 से 1.061, 1.052 से 1.061 क्या होता है, टोटल जो ब्लड होता है वो हमारे होता है। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होता है वो 1.092 से 1.101 होता है क्या, ब्लड सेल। इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है वो 22 to 26 होता है, 1.022 to 1.026 जो होता है वो हमारे क्या होता है प्लाज्मा। तो टोटल ब्लड हो गया 1.052 से 1.061, ब्लड सेल्स जो होता है 1.092 से 1.101 होता है, प्लाज्मा 1.022 टू 1.026 होता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड जो कि हमने डिस्कस की है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी हम ब्लड के यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं बेसिकली ब्लड के। फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है दैट इज न्यूट्रिटिव फंक्शंस। यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने कहा कि जो ब्लड होता है उसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन जो होता है ये रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, एक्सक्रिएटरी फंक्शंस करता है, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये क्या करता है बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन करता है हार्मोन का, ऑफ हार्मोन, ठीक है। जैसे कि ये भी हमने वहाँ पढ़ा था कि ये हार्मोन को ट्रांसमिट करता है, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज करता है, स्टोरेज फंक्शन करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, रेगुलेशन हो गया। इसके अलावा डिफेंसिव फंक्शंस का मेनली वर्क करता है कि एक फंक्शन क्या होता है डिफेंसिव, यानी प्रोटेक्ट करता है हमारे जो ब्लड होता है वो क्या करता है प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को। तो डिफेंसिव फंक्शन हम इसे कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड होते हैं जिसमें न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रिएटरी, रेगुलेटिंग, इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, स्टोरेज फंक्शंस करना एंड डिफेंसिव फंक्शंस क्या होते हैं इसके वर्क होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर तो ब्लड के अंदर मेनली इतना ही है, बाकी तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन हो गया, WBCs हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गई। तो हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के नॉर्मल वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा
प्रोटीन। तो कौन कौन सी नॉर्मल वैल्यू होती है प्लाज्मा प्रोटीन की, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो टोटल प्रोटीन होता है वो कितना होता है, वो होता है 7.3 ग्राम, 7.3 ग्राम पर डीएल। ये क्या होती है, हमारी टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इसके अलावा सीरम जो एल्बुमिन होता है वो कितना होता है, ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सीरम एल्बुमिन जो कि कितना प्रेजेंट होता है हमारे 4.7 ग्राम पर डीएल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीरम ग्लोब्युलिन की, जो कि कितना प्रेजेंट होगा, वो होता है 2.3 ग्राम पर डीएल, 2.3 ग्राम पर डीएल। ठीक है। तो सीरम एल्बुमिन हो गया, सीरम ग्लोब्युलिन हो गया, और लास्ट आता है फिब्रिनोजन जो कि 0.3 होता है। 0.3 ग्राम पर डीएल। तो ये क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन एंड फिब्रिनोजन। जो एल्बुमिन होता है वो 4.57 ग्राम होता है। इसके अलावा सीरम ग्लोब्युलिन 2.3 ग्राम पर डीएल एंड फिब्रिनोजन जो होता है 0.3 ग्राम पर डीएल होता है, और ये टोटल मिला के 7.3 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है। बेसिकली अगर हम एल्बुमिन की बात करें तो ये एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। इसके अलावा ये क्या करता है, कैरियर करता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जैसे कि फैटी एसिड, सम ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स को ये क्या करते हैं, कैरी करके रखते जाते हैं। भाई ग्लोबुलिन जो होता है ये मेनली एक ये क्या करता है, इम्यूनिटी में वर्क करता है। मतलब ग्लोबुलिन का वर्क क्या होता है, इम्यूनिटी में ये क्या करता है, प्रॉपर वर्क करता है। और जो फिब्रिनोजन होता है वो कोएगुलेशन में क्या करता है, वर्क करता है। यानी कोगुलेशन जो ब्लड होता है उसको कोगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस थे। वहीं अब हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, HB। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है, एडल्ट के अंदर कितना होता है हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ये किसमें होता है, एडल्ट में। वही अगर हम बात करें फीमेल की तो 12 to 14 होता है ग्राम पर डीएल। ये तो क्या होता है, एडल्ट में तो 12 to 16 ग्राम पर डीएल होता है। वही अगर बात करें फीमेल की तो 12 to 14 ग्राम पर डीएल होता है। और एट ऑफ बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम कितना होता है, 25। ठीक है। बच्चे के अंदर ही क्या होता है, 25 ग्राम पर डीएल होता है। तो ये क्या था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे WBC की क्लासिफिकेशन की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा RBCs की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो RBCs के हम RBC WBC की नॉर्मल वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो RBCs होती है ये क्या होती है, मेल के अंदर तो जो मेल एडल्ट होता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो मेल के अंदर 3.5 to 5.5 होती है, 3.5 to 5.5 मिलियन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मिलियंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है उसमें 3.5 to 4.5 मिलियन। ठीक है। तो मेल के अंदर 3.5 to 5.5, फीमेल के अंदर 3.5 to 4.5 क्या होती है, हमारी जो RBCs होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे हम
WBC की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फेट ऑफ RBCs, इन सब की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।